नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का किया गया आयोजन। लोगों ने किया योग, योग से निरोग रहने के सीखे गुर। ओलंपिक टॉर्च का मंडी में जोरदार स्वागत। युवाओं को जागरूक करते हुए मंडी पहुंची ओलंपिक टॉर्च। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकाली गई रैली। होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर का कहना, हवाई सेवा से पर्यटन को लगेंगे पंख। पर्यटन को बढ़ावा देने को प्रयासरत है एसोसिएशन। और सोलन में 15वीं मां शलूनी हिमाचल ओपन टेनिस प्रतियोगिता हुई शुरू। प्रतियोगिता में करीब 32 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। योग दिवस को जहां आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इस अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंडी के सेरी मंच पर जिला स्तरीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर योग किया। इस मौके पर रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि भारत को धर्मगुरु बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया ये अभियान आज सफल होता दिखाई दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ही आज तीसरा विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग से जहां हमारा बौद्धिक विकास होता है, वहीं शरीर भी कई प्रकार के विकारों से मुक्त होता है। इसलिए सभी को योग करके निरोग रहना चाहिए और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। सेरी मंच पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम, योग और प्राणायाम के माध्यम से जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने के बारे में जानकारी हासिल की। आयोजित कार्यक्रम में सराज से भाजपा विधायक जयराम ठाकुर और अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति भी शामिल हुए और सभी ने साथ मिलकर योगा किया। छोटी काशी मंडी में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। भारी संख्या में छोटी काशी मंडी की जनता यहाँ पहुंची है और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जिस तरह पूरे विश्व में इस योग दिवस को मनाने का जो आह्वान किया था, आज पूरा विश्व आज विश्व योग दिवस के रूप में अनेकों देशों में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं। और इसी निमित्त आज इस छोटी काशी मंडी के सेरी मंच के इस प्रांगण में सभी मंडीवासी इस योग को करेंगे, जिससे हम स्वस्थ रहें, कुशल रहें और जागरूक रहें, इस पर्व का निर्वाह करें। आयोजित कार्यक्रम में शहर के लोगों, स्कूली बच्चों और अन्य सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग के द्वारा निरोग रहने के गुर सीखे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। वहीं पंडोह में बीबीएमबी प्रबंधन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ मिलकर आयोजित किए गए कार्यक्रम में योग क्रियाएं कर सभी को करोगे योग रहोगे निरोग का संदेश दिया। योग दिमाग, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और यह प्रक्रिया आज भारत को भी विश्व से जोड़ रही है। इस बार तीसरा विश्व योग दिवस मनाया गया है। देश भर में इस मौके पर योग शिविर लगाए गए और लोगों ने योगासन किया। वहीं मनाली में आयोजित योग दिवस पर एसडीएम मनाली ने मुख्य रूप से शिरकत की। उन्होंने मनाली वासियों से योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। आज 21 जून है और आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मनाली शहर में ट्रैक इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ पे भी योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने और बड़े लोगों ने भाग लिया। और मैं समझता हूँ कि जो योग की जो मूल धारणा है, जो मूल इसका कंसेप्ट है, उसको ये बच्चे अपने साथ लेकर जाएंगे और इसकी महत्ता को समझेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। वहीं हरि शरणम के संस्थापक स्वामी राम गोविंद दास ने कहा कि स्वस्थ मन के बाद जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि सभी को योग के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। योग ही हमें हर कठिनाइयों से, हर संघर्षों से आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। जीवन में हर कठिन परिश्रम के साथ अगर हम योग करते हैं, हम योग के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे, सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। देश में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नागरिकों के द्वारा, प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक राष्ट्र के राजधानियों में
आज योग दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसे आप मनाली में देख रहे हैं, पूरा मनाली आज यहाँ इकट्ठा हो गया है। मौसम के साथ, बच्चों के साथ, वृद्धों के साथ, शासन प्रशासन, मीडिया के साथ, पूरा हम लोगों ने उत्साह के साथ ट्रैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हरिशरणम जन ने आज इस योग दिवस को मनाया। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। वहीं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में आयोजित किए गए योग दिवस में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस समारोह में उनके साथ संसदीय सीट के सांसद वीरेंद्र कश्यप विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बद्दी के दशहरा मैदान में योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले ये कार्यक्रम जिला स्तरीय था, लेकिन अब इसको संसदीय क्षेत्र स्तर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल देशद्रोही लोगों के साथ मोदी सरकार शक्ति से निपटने का काम कर रही है और देशद्रोहियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने आने वाले दिनों में देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाने के संकेत दिए। वहीं बीजेपी और घटक दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी की घोषणा को लेकर कहा कि रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति होंगे। पिछले 5 राज्यों के चुनाव ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है। इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और अभी 2 दिन पहले ही शिमला में नगर पालिक निगम के चुनाव हुए। 30-32 साल बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। महापौर और महापौर दोनों उनके बने हैं। विद्रोही गतिविधियों में संलग्न लोगों को नेस्त नाबूद करने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है और इस दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। आज जो देशद्रोही गतिविधियों में संलग्न है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कल उनको सबक सिखाने का काम होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों की मुख्य मांग पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया गया है। उन्होंने हिमाचल की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि शिमला नगर निगम के चुनावों में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत है और कहा कि आने वाले चुनावों में हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। सारे देश में पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों के लिए जो मांग चल रही थी कि जो आयोग है पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दे ताकि SC ST आयोग के बराबर उसको अधिकार मिले और उनकी समस्याओं का समाधान करने में वो सहायक हो सके। हमने उस आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय किया है। किन्नर समुदाय के लिए भी हमने कानून बनाने का निर्णय लिया है, उनको भी समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। घुमंतु जाति के बारे में पहले कोई योजना नहीं थी। हमने इन सब वर्गों के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया है और कोई विशेष डिग्री हासिल करने की पढ़ाई करता है उसको भी आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं इसी कड़ी में सोलन जिला आयुर्वेद विभाग द्वारा जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन ऐतिहासिक ठोडो मैदान में किया गया। 30 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बच्चों और लोगों ने योगा करके योग दिवस मनाया, जिसमें उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने योग शिविर में योगा कर लोगों को प्रोत्साहित किया। उपायुक्त राकेश कंवर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि योगा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुर्वेद विभाग सहित कई संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से योग शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें लोगों और बच्चों को योगा करने के गुर सिखाए गए ताकि सभी लोग निरोग रह सके। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोलन के इस महत्वपूर्ण ठोडो मैदान में सोलन शहर के लोग, आसपास के शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी और बाहर से आए हुए लोग भी इकट्ठा मिलकर योग शिविर में भाग ले रहे हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गर्व का अनुभव करते हैं कि आज के ही दिन पूरी दुनिया भर में ये योग दिवस मनाया जा रहा है, जिससे कि भारत की इस प्राचीन पद्धति से दुनिया भर के लोग परिचित हो रहे हैं और इसको अपना रहे हैं। तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान संस्था की महिला सोलन इकाई द्वारा भी योग शिविर का आयोजन साई संजीवनी अस्पताल में किया गया, जिसका शुभारंभ जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता गौतम ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही उन्होंने उपस्थित युवतियों व महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी। वहीं जिला के कई शिक्षण संस्थानों व विद्यालयों में भी योग शिविर आयोजित किए गए।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां देश भर में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया गया, वहीं विश्व योग दिवस के मौके पर मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में भी योग शिविर का आयोजन किया गया। इस योग शिविर का आयोजन 2य बटालियन द्वारा किया गया। विश्व योग दिवस के मौके पर मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में 2य बटालियन द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 2य बटालियन के सीओ कर्नल पीयूष अग्रवाल तथा कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा उपस्थित रहे। योग शिविर में कॉलेज के एयरविंग, NCC, NSS तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। योग शिविर में प्रतिभागियों को यौगिक क्रियाएं सिखाई गई व इस मौके पर प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। योग शिविर के मौके पर कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में और लोग भी योग से जुड़ेंगे और शरीर, मन व आत्मा की शांति के लिए योग का अभ्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि योग एक प्राचीन पद्धति है और यह चाइना, जापान और इंडोनेशिया में भी प्रचलित है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में और भी लोग योग से जुड़ेंगे, अपनी शरीर की, मन की, आत्मा की शांति के लिए इसका पूरा प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे और योग को अपने जीवन में उतारेंगे। अगर हम फार ईस्ट की तरफ देखें, फार ईस्ट एशिया की तरफ देखें, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, वहाँ पर योग भी किसी न किसी तरह से काफ़ी प्रचलित है और हमें भी इस चीज़ को अपनी एक दिनचर्या में उतारना चाहिए। और आज की जो पीढ़ी है, मैं देखता हूँ कि उनकी जो दिनचर्या है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। रात को देर तक जाकर पढ़ते हैं और सुबह लेट उठते हैं, लेकिन हमारी जो वैदिक परंपरा है उसके मुताबिक रात को जल्दी शयन करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो सुबह के वक्त ही प्राण तत्व ज़्यादा होता है और हमारी ग्रहण शक्ति ज़्यादा होती है। तो हमें मन के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं इस मौके पर 2य बटालियन के सीओ कर्नल पीयूष अग्रवाल ने कहा कि योग न केवल प्राचीन पद्धति है बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने की कला भी है और हमें योग को प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग ऐसी चीज है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है और आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल करना सिखाती है।
जब आप एक एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी देर वहाँ पर रुकते हैं, फिर आप दूसरी वो करते हैं, और इसमें इस प्रकार से की गई एक्सरसाइज कि कोई भी एक्सरसाइज आपको नुकसान नहीं देती है। अगर आपने एक बार आगे बेंड किया तो दूसरी बार आपको पीछे की तरफ बेंड करवाते हैं। नेक्स्ट जो आसन होगा वो पीछे की तरफ होगा, ताकि पूरी बॉडी का बैलेंस बना रहे। बहुत ही साइंटिफिक चीज है योग, और इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। इस वजह से आपको करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत की परंपरा है इसलिए हम कर रहे हैं सिर्फ, और सिर्फ 21 जून को नहीं करना चाहिए, बल्कि हर रोज आपको थोड़ी थोड़ी देर इसको करना चाहिए। वहीं योग दिवस के मौके पर मंडी के SVM स्कूल में भी योग शिविर का आयोजन किया गया और विद्यार्थियों को योग की शिक्षा दी गई और स्कूल प्रधानाचार्य उमेश मंड्याल व अध्यापकों ने योग को विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए लाभदायक बताया। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस के आयोग पर हमारे स्कूल में पिछले 16 से लेकर 21 जून तक एक कैंप चलाया गया बच्चों को योगा के बारे में जागरूक करने के लिए, और उसका समापन आज श्री मिसेस आशा शर्मा ने किया। आज बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आज टीचर्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और इस दिवस के ऊपर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि योग को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे और इसके द्वारा अपने जितनी भी टेंशन हैं, बीमारियां, उनको दूर करके योग को अपना दिनचर्या का एक योगदान बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वहीं पंडोह में बीबीएमबी प्रबंधन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ मिलकर आयोजित किए गए कार्यक्रम में योग क्रियाएं कर सभी को करोगे योग रहोगे निरोग का संदेश दिया। इस मौके पर बीबीएमबी एक्सचेंज जेपी गुप्ता ने ग्रामीणों का कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर आभार व्यक्त किया और कहा कि योग शरीर की अत्यधिक आवश्यकता है। निरंतर योग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ तन में स्वच्छ मन का वास होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी बीबीएमबी के अधिकारियों को और कर्मचारियों को, साथ ही साथ पंडोह के वासियों को और आसपास के गांव वासियों को जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने इस योगा दिवस के महत्व को समझते हुए यहाँ एकत्रित हुए। कि जिस तरह हमें रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को जो है योगा की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे हम अपने शरीर को परमात्मा के लिए बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। स्वच्छ तन में जो है स्वच्छ मन का वास होता है। अगर हमारा तन स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वच्छ होगा। स्वच्छ मन से जो है हम ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि समाज के लिए, देश के लिए और हमारे खुद के परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में एसडीओ राजेश हांडा, मंजीत सिंह, प्रिंसिपल प्यारेलाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. Special offers discount in fee. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi.
ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हमीरपुर में जून महीने की 22 से 25 तारीख तक प्रदेश के खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के लिए ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकली ओलंपिक मशाल रन बुधवार को मंडी पहुंची। ओलंपिक मशाल के मंडी पहुंचने पर पड्डल मैदान में ओलंपिक एसोसिएशन मंडी द्वारा मशाल का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और उन्हें खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए पड्डल मैदान से शहर के सेरी मंच तक मशाल के साथ एक रैली निकाली गई। रैली में स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सेरी मंच पर रैली का समापन मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामशूर शर्मा ने किया। उपरांत इसके सांसद ने उपस्थित बच्चों और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। ओलंपिक एसोसिएशन के जिला संयोजक राजा सिंह मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि जो मुहिम खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए चलाई गई है, उसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। राजा ने बताया कि हमीरपुर में होने वाली ओलंपिक गेम्स में जहां प्रदेश भर के 1500 खिलाड़ी भाग लेंगे, वहीं मंडी से भी विभिन्न वर्गों से खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेंगे। उन्होंने सभी से खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का आह्वान भी किया। इसका जो उद्देश्य था ये था कि हम लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करें। हमीरपुर में 22 से 25 तक जो होने वाली हैं ओलंपिक गेम्स, उसके लिए आज ओलंपिक मशाल जो थी हमारे मंडी में पहुंची थी। तो मंडी में हमें इसको रिसीव करने का सौभाग्य मिला। तो हमने इसको बहुत ही उत्साह के साथ सभी बच्चों ने मिलकर इसका स्वागत किया। इसका हमने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और हम चाहेंगे कि हम बच्चों को बोलें कि जो स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रुचि दिखाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट या किसी और बड़ी गेम में ही आपका करियर है। ओलंपिक्स में अगर आप अच्छा दिखाते हैं तो आप आगे तक जाते हैं, तो आपका करियर भी है, उसमें आपको जॉब्स मिलने का भी उसमें अच्छा मौका रहता है। तो हम सभी युवाओं से अपील करेंगे कि सभी लोग बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कुल्लू मनाली के लिए जुलाई महीने में शुरू होने जा रही हवाई सेवा से पर्यटन को पंख लगेंगे। हवाई सेवा शुरू होने से कुल्लू मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। यह बात होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पत्रकारों से बातचीत में होटल एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि मनाली देश का ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर्यटकों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ट्रैकिंग व साहसिक गतिविधियों से लेकर बर्फ की चांदी यहां के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश भर के करोड़ों पर्यटक मनाली कुल्लू का दीदार करना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के चलते वे यहां का रुख नहीं कर पाते। लेकिन अब हवाई सेवा शुरू होने से देश व दुनिया भर के पर्यटक मनाली की वादियों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने को होटल एसोसिएशन गंभीर है और प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार की यथासंभव मदद करने को तैयार है। ठाकुर ने कहा कि कुल्लू मनाली में पर्यटन को गति मिलती है तो इससे प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे समस्त प्रदेश का विकास होगा। अभी जो केंद्रीय सरकार ने उड़ान सेवा शुरू की थी, उसके अंतर्गत दिल्ली शिमला तो उड़ान चली, लेकिन कुल्लू की पेंडिंग रही थी। अभी जुलाई महीने में मनाली के लिए भी उड़ान के अंतर्गत स्पाइस जेट सेवा शुरू कर रहा है और निश्चित तौर पर ये मील का पत्थर साबित होगा और जो टूरिस्ट है मनाली की ओर रुख करेगा। आजकल जो भी व्यवसायी हैं, जो भी पर्यटक है, वो हिल स्टेशन देखना चाहता है, लेकिन उनके पास समय का अभाव होता है। और अगर भाई उन्हें टिकट मिलता है तो जितना वो 2-3 दिन अपना ट्रांसपोर्ट जर्नी में लगाएंगे वो भाई रहेंगे और यहाँ का लुत्फ भी उठाएंगे, यहाँ की वादियों को निहारेंगे और साथ साथ ही यहाँ के बर्फ का आनंद लेंगे। उन्होंने नेचौक मनाली 4 लेन सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया और आग्रह किया कि कुल्लू मनाली वामतट मार्ग को शीघ्र सुधारे ताकि ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सके। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।